हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग ये वर्गीकृत आंकड़े में बहुलक निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? बहुलक। तो सबसे पहले जो वर्ग दिया रहेगा, इसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा और पूछेगा कि दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब ये नहीं कि ये डाटा दिया देख लिए और तुरंत जौन मन कर तो निकाल लिए, ऐसा नहीं है। जो पूछेगा, बहुलक पूछेगा तो क्या निकालना है? माध्यिका पूछेगा तो समांतर माध्य पूछेगा तो जो चीज पूछेगा उसी का फार्मूला लगाएंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक का फार्मूला जानना पड़ेगा। तो बहुलक का फार्मूला जान ले। बहुलक या मोड बराबर होता है यल प्लस। यल प्लस क्या होता है? F1 माइनस F0। ध्यान देंगे, जितना ऊपर है वही नीचे लिखेंगे। देखो F1 माइनस F0 यही लिख दो। इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2F1 ऋण F0 माइनस जो बचा है F2 कर देंगे और गुणे ये फार्मूला पता रहेगा। अब इसके बाद हम लोग पता लगाएंगे कि यल कहाँ है। यल कहाँ है पता लगाएंगे। तो यल कैसे मिलेगा? बहुलक वर्ग कहाँ है, माध्यिका वर्ग कहाँ है, तो कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम लोग n निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना आया है? 45 है। 45 है ना? हाँ, अब 45 का आधा करेंगे तो 45 का आधा करेंगे तो 22 होगा। हाँ, 22.5 हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता निकाले हैं तो हम लोग देख रहे हैं इसमें नहीं आएगा। इसमें बहुत कम है, इसमें ज्यादा है और इसमें आसपास है। तो इसलिए यह वर्ग जो होगा यह कौन सा वर्ग कहलाएगा? बहुलक वर्ग। कौन सा वर्ग कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग यह जो होगा यह क्या हो जाएगा? F1 होगा। क्या होगा? F1। अब 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0। तो 1 के पहले जो ऊपर है यह क्या हो जाएगा? F0। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है तो हो जाएगा F2। इस प्रकार हम लोगों के पास मिल गया। हाँ, और यह जो है निम्न सीमा क्या मिल गई? यल। तो यल बराबर कितना मिल गया? 20। यल बराबर 20 मिल गया। और F1 बराबर कितना मिल गया? F1 बराबर मिल गया 15। F0 बराबर कितना मिल गया? F0 बराबर मिल गया 8। और F2 बराबर कितना मिल गया? F2 बराबर 10 मिल गया। ठीक। और H बराबर कितना मिल गया भाई? H बराबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 30 ऋण 20 बराबर 10। किसी कोई दिक्कत है इतना 30 समझने में? तो इतना अगर जो हम लोग समझते हैं तो ये निकल गया। अब देखिए यल भी मिल गया, F1 F0 F1 F0 F2 और F सब मिल गया कि नहीं मिल गया? अब सब मिल गया तो इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे। तो यह हो जाएगा हाँ बहुलक बराबर हो गया यल। यल का मान कितना हो गया? 20 धन हो गया। ठीक। F1 का मान कितना है? 15 ऋण F0 का मान कितना है? 8 बटे 2F1 क्या है? 2F1 है। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 15। F1 का मान कितना है? 15। ऋण हो जाएगा कितना? F0 कितना? 8। फिर ऋण कितना हो जाएगा? हाँ, F2 10 हो जाएगा। और फिर यह कोष्टक बंद और गुणे कितना हो जाएगा? H का मान कितना है? 10 है। यह हो जाएगा 10। यहाँ तक रखने में किसी को कोई समस्या नहीं है? इतना रख लेंगे हम लोग। अब रखेंगे तो इसको अब सरल करेंगे हम लोग। यह हो जाएगा 20 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग 15 में से 8 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, 15 दूनी 30। ऋण 10 8 क्या हो जाएगा? 18 ऋण 18 होगा। ठीक। और गुणे क्या हो जाएगा? 10। जोड़ेंगे
यह ऋण है, यह भी ऋण है। कर्जा है, कर्जा लिए है तो कर्जा में ना होगा, तो ऋण को ऋण में जोड़ेंगे तो ऋण हो जाएगा। ठीक। धन है, धन को धन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अरे और पैसा और कमाएंगे जुटेगा नहीं जुटेगा, कर्जा लिए फिर कर्जा ले रहे जुटेगा नहीं जुटेगा, समझ में आ गया। अब धन और ऋण रहता है तब क्या होता है, जब धन ऋण रहेगा तब क्या होता है। तो यहाँ भी देखो यह धन है और यह क्या है, ऋण है। तो यहाँ क्या होगा, धन होगा कि ऋण होगा। अगर जो 30 ज्यादा है 18 कम है तो किसका चिन्ह अधिक है, धन का, तो धन होगा। अगर जो यह 30 क्या हो जाए, कम हो जाए और यहाँ पर 40 हो जाए तब तो किसका चिन्ह आएगा, ऋण का आएगा। समझ आ गया। तो ये देखते हैं, ये हो जाएगा 20 धन 7/, अब 30 में से 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और यहाँ 1 दे दिया है तो 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे 10। ठीक ना। अब कोई बात नहीं है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 10 सते 70, चाहे तो और काट भी सकते हैं। देखो यह कट जाएगा, 2 छके 12 और 2 पचे 2, ये हो जाएगा 20 धन। देखो 2 से काटे 2 छके 12 और 2 पचे 10। अब यह हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35 बटे 6। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 35 आया है तो 35 में हम लोग 6 से भाग दे दें। क्या करें, 6 से भाग दे दें। तो 6 से भाग दे दें, जितना आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग 20 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो हम लोगों का जो आंकड़ा दिया हुआ है उसका बहुलक मिल जाएगा। तो 6 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 छके 36 हो जाएगा, बेसी हो जा रहा है। तो 6 पचे 30 हो गया, यहाँ बचा 5, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 6 सते 6 अठे 48, 6 अठे 48। अब कितना बचा, 2 बचा ना, फिर 0 बढ़ा लेते हैं, 6 3 18, फिर कितना बचा 6 3 18, इतना हुआ। तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक, यह हो जाएगा बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 20 धन, क्या हो जाएगा 5.83। यह 3 है ना, अगर जी यहाँ इसके बाद यह 3 से अधिक होगा, मान लो 5 होता 6 होता तो इसमें 1 जुड़ जाता, लेकिन 3 से कम है या 5 से कम है इसलिए यह नहीं जुटेगा। ठीक, यह हो जाएगा 5.83, इसको जोड़ेंगे तो यह जुट जाएगा। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 दशमलव कितना हो जाएगा 83, 25.83। इस प्रकार दिए गए आंकड़े का बहुलक हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ 25.83, कितना प्राप्त हुआ 25.83। तो इस प्रकार अब आप लोग क्या करेंगे, माध्यिका सीख लिए, बहुलक भी निकालना सीख लिए। तो जाकर के एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वर्गीकृत आंकड़े वाला, उसका आप लोग माध्यिका और बहुलक निकालेंगे, और जहां पर अब समस्या आएगी उसको आकर के आप लोग पूछ लेंगे। ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।